नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे विषय का चर्चा का विषय क्या है। फर्स्ट टाइम अगर लड्डू गोपाल जी को घर पर ला रहे, पहली बार लड्डू गोपाल जी घर पर आ रहे हैं, तो आपको उनके साथ साथ वो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूर लानी चाहिए। सबसे पहले तो आप जब मार्केट में जाओगे, दुकान में जाओगे, तो आपको एक बढ़िया सा लड्डू गोपाल जी की विग्रह लेनी चाहिए। बढ़िया सा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपको वहाँ पे ना बहुत तरह का लड्डू गोपाल जी दिखेंगे। कोई काले गोपाल भी दिखेंगे, कोई छोटे दिखेंगे, कोई अष्ट धातु के दिखेंगे, तो कोई नॉर्मल पीतल के दिखेंगे। आप बार बार गोपाल जी नहीं लोगे, इसीलिए सबसे अच्छा जो आपको लगे। और आपको एक तो दूसरी बात, बजट भी होती है बहुत लोगों का, तो वो भी देख के आप एक गोपाल जी ले लें। घर के लिए 0 से लेकर 6 नंबर तक के गोपाल जी अच्छे होते हैं। इसके बाद आप उनके लिए एक पोशाक ले लीजिए उनकी साइज़ के अनुसार। और पोशाक जो, अगर ठंडे में गोपाल जी आ रहे हैं तो गर्मी वाला मतलब गर्म वाला पोशाक साथ में ले ले, और गर्मियों में आ रहे तो साथ में आप कॉटन के पोशाक ले ले। 3-4 पोशाक कम से कम ले लिया करें। इसके बाद ठाकुर जी के साथ एक बांसुरी आप जरूर ले लें। बांसुरी जो होते हैं ना, ठाकुर जी की सबसे प्रिय होते हैं, और बांसुरी के बिना वो रहते भी नहीं है। इसीलिए आपको बांसुरी लेना बहुत आवश्यक है। बांसुरी के साथ साथ आप ठाकुर जी के लिए मोर पंख जरूर ले रहे। मोर पंख को ठाकुर जी ने अपने सर पर स्थान दिया है, और मोर पंख से बहुत सारे वास्तु दोष भी निवारण होता है। जहाँ भी ठाकुर जी विराजमान होता है वहीं पे मोर पंख होना भी जरूरी है, तो एक मोर पंख आप ले ले। इसके बाद हमें ठाकुर जी को लगाना होता है भोग, तो आपको सुबह शाम दोपहर चारों टाइम के भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के लिए भोग थाली जरूर ले ले। भोग थाली कैसे होना चाहिए। भोग थाली सबसे अच्छा होता है अगर आप पीतल के ले लेते हैं तो। इसके अलावा अगर आप सामर्थ्य है तो सिल्वर का भी ले सकते हैं, मतलब चांदी का। और बिल्कुल भी अगर आप ये नहीं ले सकते हैं तो आप जो है मिट्टी के पात्र में भी भोग लगा सकते हैं। अब बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम स्टील के पात्र में भी भोग लगा सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठाकुर जी के जो भोग सेवा होता है उसमें स्टील की पात्र बहुत लोग मना करते हैं, लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो स्टील के पात्र में भी भोग लगा सकते हैं। पर ध्यान रखें कि आपका सामर्थ्य है, आपके पास है, आप खरीद सकते हैं, तो फिर आप कोशिश करें या तो आप पीतल के पात्र में भोग लगाएं या तो आप चांदी के पात्र में भोग लगाएं। इसके बाद आता है ठाकुर जी के लिए एक बेड, जहाँ पे ठाकुर जी बड़े आराम से सोएंगे, रेस्ट करेंगे या बैठे रहेंगे। बेड आप चाहे तो घर पर बना सकते हैं, या तो रेडीमेड बहुत सारा बेड्स अवेलेबल है, तो उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी होता है वो है गौ माता। गौ माता ठाकुर जी अगर आपके घर पर है तो आप एक गौ माता जरूर रखें। ठाकुर जी को कभी भी अगर जैसे आपको भोग नहीं लगा पाए, या आप घर से बाहर है, थोड़ी देर ठाकुर जी अकेले हैं, तो इसके लिए ठाकुर जी के सामने गौ माता होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आप एक तुलसी की माला जरूर ले लें। तुलसी की माला इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसे होता है जहाँ पे गर्मियों में या बहुत ज़्यादा सर्दियों में तुलसी सूख जाती है और तुलसी की पत्ते अवेलेबल नहीं होती है। उस समय ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के सामने अगर आप एक तुलसी की माला भी रख दें तो तब भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो तुलसी की माला बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर एक माला साथ में रखें। इसके बाद जो है ना, जन्माष्टमी है, श्रावण है, इस समय ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है। तो अगर आप इस दौरान ठाकुर जी को ला रहे हैं, जैसे जन्माष्टमी में ला रहे हैं या श्रावण में ला रहे हैं, तो इस समय झूला झुलाने के लिए एक झूला ठाकुर जी के लिए अति अवश्य लेके आए, क्योंकि ठाकुर जी को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। अब अगर आप किसी दूसरे समय ठाकुर जी को ला रहे हैं तो आप झूला बाद में भी श्रावण के टाइम पे या जन्माष्टमी के टाइम पे ले सकते हैं। इसके बाद जो होता है ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय सेवा होता है, वो है इत्र सेवा। इत्र यानी कि परफ्यूम जिसको कहते हैं, ये होता है विदाउट अल्कोहल, मतलब इसमें कोई अल्कोहल नहीं रहती है, बहुत ही अच्छा खुशबूदार होता है। तो आप एक अल्कोहल के बिना एक इस तरह का ज़रूर लेके आए इत्र, जिसमें ठाकुर जी को या तो आप सुबह या तो शाम को, दोपहर को, स्नान के पहले या बाद में कभी भी एक टाइम इत्र सेवा जरूर दें। इसके बाद जो है ठाकुर जी की श्रृंगार में आप माला, चूड़ी, मुकुट, पायल, कमरबंद, जो भी आपको अच्छा लगे। ठाकुर जी बहुत सारा श्रृंगार करते हैं, बिना श्रृंगार का ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता है।
तो ठाकुर जी जैसे जैसे श्रृंगार करते हैं उस हिसाब से आप ठाकुर जी की साइज़ के हिसाब से श्रृंगार ले लें। तो जैसे ही आपने विग्रह लिया उसी दुकान में ही नॉर्मली आपको श्रृंगार भी मिल जाते हैं। तो उसी में से आप जो है ठाकुर जी के लिए कंगन वगैरह, कमरबंद, गले में नज़रबंद बहुत लोग पहनाते हैं, कमर में पहनाते हैं, पैरों में पायल पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर ले लें। इसके बाद ठाकुर जी का सबसे प्रिय जो चीज़ होती है ना वो है चंदन। तो गर्मियों में तो चंदन का अलग से सेवा ही दिया जाता है। ठाकुर जी की पूरे बॉडी में चंदन लगाया जाता है और क्योंकि ठंडक पहुंचाती है, खुशबू होती है। चंदन एक बहुत ही इस तरह का एक है जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। खुशबू के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होता है चंदन। तो आप चंदन ज़रूर लेके आए। अगर आप पीस के चंदन लगा सकते हैं तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि ये जो है ना एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चंदन होता है। और अगर नहीं पॉसिबल है तो मार्केट में गीला चंदन, सूखा चंदन, पाउडर वाली सारे मिलते हैं। जो आपको सही लगे, जो आपके लिए सही हो, वो आप ला सकते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग थाली की बात तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, भोग थाली ज़रूर लेके आए। लेकिन अगर आपके पास भगवान का पहले से ही कोई थाली है उसमें भी आप भोग लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, कोई भी झूठा बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए। जिस बर्तन में कभी भी आप लोगों ने खाना खाया हो, खाना परोसा हो, बनाया हो, उस चीज़ में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता है। लास्ट में एक बात और बताती हूँ, ठाकुर जी के लिए एक आसन, चौकी या सिंहासन जरूर लाए। आप चाहे तो ठाकुर जी के लिए फुल बांग्लो मिलता है वो ला सकते हैं, आसन सिंहासन टाइप के मिलता है अलग अलग डिज़ाइन का, वो सारी चीज़ें ला सकते हैं। कहीं कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था जरूर करें जिसमें ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ठाकुर जी के लिए आपको, ठाकुर जी अगर पहली बार घर पर आ रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है। और इन सारी चीज़ों को आप अगर लेके आओगे तो आपको ठाकुर जी की सेवा करने में कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ एकदम फटाफट, ताकि आप भी लिस्ट बना लो। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की एक आइडल, एक मूर्ति, पोशाक उनके साइज़ के अनुसार, एक बांसुरी, मोर पंख, भोग के लिए थाली, बेड एक जरूर ले लेना, गौ माता, तुलसी माला, जन्माष्टमी या श्रावण के लिए झूला, इत्र या परफ्यूम या विदाउट अल्कोहल वाला कोई भी परफ्यूम, श्रृंगार के सामान जैसे माला, चूड़ी, मुकुट, कमरबंद, पायल इत्यादि, चंदन और एक आसन या चौकी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और जो भी ठाकुर जी को लाना चाहते हैं इन बातों का ध्यान जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। इस वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपकी सभी कमेंट्स का, सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। चलो दोस्तों, तब तक टेक केयर। ठाकुर जी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे से रहे। बाय बाय।